जय मसीह की सभी को। अभी गुड फ्राइडे के दिन हम लोगों ने प्रभु यीशु के द्वारा बोली गई सातों वाणियाँ सुनी जो क्रूस के ऊपर उन्होंने कही थी। आप जानते हैं कि छठी वाणी में प्रभु यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। सब कुछ जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आकर करना था आपके और मेरे लिए, वो सब कुछ पूरा कर दिया और कहा कि पूरा हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय के 17-18 वचन में इस तरीके से लिखा है कि मेरा पिता मुझसे इसलिए प्रसन्न है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ और कोई मुझसे वो प्राण छीनता नहीं, मैं आप उसे देता हूँ क्योंकि उसे फिर वापस ले लेने का भी मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। ये नई शुरुआत थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि गुड फ्राइडे के दिन वो अपना प्राण दे रहे हैं, लेकिन तीसरे ही दिन मृत्युंजय दिवस के दिन वो अपना प्राण, अपना आत्मा वापस ले लेंगे। हालेलुया। और आपके और मेरे लिए मृत्युंजय का मार्ग खोल देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए ही तो अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आए तो हम लोग अगर जिंदा हैं तो बदल जाएं, अगर हम मर भी गए तो भी हम जिएंगे क्योंकि प्रभु यीशु का ये वायदा है। और हम लोग इकट्ठे एक साथ प्रभु यीशु से मिलेंगे नीले आसमान के पार, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि रोमियो की पुस्तक के अगर आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे ना, उसके 9वें वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा जो जीवनदायक आत्मा बन गया था ना, क्योंकि पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में 45 वचन में लिखा है कि प्रथम मनुष्य तो जीवित प्राणी बना, लेकिन अंतिम आदम यानी कि यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। तो वो जीवनदायक आत्मा जब मरकर जी उठने के बाद बन गए तो उन्होंने वही आत्मा हमें देना शुरू किया। अपने चेलों के पास गए, उन पे फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्होंने हमें दिया है ताकि हम उसके जन कहला सकें। उन्होंने अपने आत्मा में से, अपने प्राण में से हमको दिया, क्योंकि उनको देने का भी हक है, उन्हें ले लेने का भी हक है। उन्होंने खुद अपना प्राण दिया, फिर उसे वापस लिया और मृत्युंजय होकर उसको हमें देना शुरू किया। हालेलुया। क्योंकि रोमियो का 8वें अध्याय के 11 वचन में इस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उनके उसी आत्मा ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया। तो वो आपकी और मेरी नश्वर देहों को क्यों ना मरे हुओं में से जिलाएगा। सचमुच में उसका आत्मा ही है जो हमको मरे हुओं में से जिंदा करेगा, या अगर हम जिंदा हैं तो हमें बदल देगा ताकि हम अनंत काल के लिए ट्रांसफॉर्म बॉडी पाके, अमर देह पाकर यीशु मसीह के साथ जीवित रहें। क्योंकि उसके पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, वो हमारे लिए बनाने गए हैं, जगह तैयार करने गए हैं ताकि हम लोग उनके साथ जाएं। उन्होंने कहा है मैं फिर आऊँगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। तैयार रहिए, बहुत शीघ्र यीशु मसीह आने वाले हैं हम सबको लेने के लिए, और उन्हीं का आत्मा तो हमें वापस बदलेगा या जिलाएगा, है ना। तो आप लोग उसी आत्मा के चलाए चलिए ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकें। जय मसीह की सभी को।